तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज लेकर आया हूँ कुछ ऐसे अदृश्य वाक्य जिसे सुनकर यकीन नहीं होता कि छलावे क्या क्या कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया कर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। हेलो सर, प्लीज इस कहानी को जरूर डालना, ये मेरी पसंद है। बस मैं अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहता हूँ। दोस्तों दरअसल मैं मुंबई के महाराष्ट्र राज्य में काम करने के लिए आया था, तो हमारी कंपनी से दुकान यही कोई लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैं रोज शाम को दुकान जाया करता था, यही कोई घर का सामान लेने। एक दिन की बात है, जब मैं दुकान जा रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि भाई तू कहाँ जा रहा है। मैंने उससे कहा कि मैं दुकान जा रहा हूँ। दोस्तों यकीन मानिए, मैं इधर से शाम के 6 बजे निकला था और दुकान जाते जाते मुझे लगभग 1 घंटा लग गया। उस वक्त शाम के 7 बज चुके थे। जब मैं उधर से आ रहा था तो मेरे हाथ में सामान था। मैंने अभी आधा रास्ता ही पार किया था कि अचानक मैंने देखा कि एक कुत्ता मेरे पास आकर अपनी दुम हिलाने लगा। मुझे लगा कि शायद ये मेरे पास जो सामान है हो सकता है उसी की वजह से ऐसा कर रहा होगा। मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं चुपचाप आगे की ओर बढ़ गया। दोस्तों थोड़ी देर बाद जब मैंने पलटकर देखा तो वो कुत्ता उधर था ही नहीं। मैंने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने घर आना ही बेहतर समझा। बस मेरे घर का कुछ ही रास्ता बचा था कि अचानक मैंने फिर से देखा कि वही कुत्ता सामने आकर अचानक इतना बड़ा हो गया कि मानो कोई सांड जितना वहाँ पर खड़ा हो। मैंने सोच लिया था कि हटाओ, जो होगा देखा जाएगा। मैं तुरंत भागकर अपने घर पर गया। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा, उस समय रात के 10 बज चुके थे। मैंने सोचा कि यार अब तो बहुत लेट हो गया। मैं तुरंत घर की ओर भागा। मुझे कुछ अजीब सा भी महसूस होने लगा था। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा, उस समय रात के 10 बज चुके थे। न जाने कैसे पर बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। मैं तेज तेज चलने लगा कि तभी एक अचानक कबूतर ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने सोचा कि आज अजीब अजीब सी घटना ये लगातार मेरे साथ क्यों हो रही है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर किसी तरह मैं अपने घर पर गया और मैंने सामान अपने दोस्त को दिया। मैं जैसे ही लेटने के लिए अपने रूम में गया तो अचानक मेरी नज़र हमारे रूम के दीवार पर पड़ी। दोस्तों इसके बाद जो मैंने देखा, मुझे होश नहीं था क्योंकि मैं अचानक बेहोश हो गया था। हालांकि जब मुझे होश आया तब मैं अस्पताल में था। अस्पताल में मुझे डॉक्टर के पास वही कुत्ता दिखाई दिया जो मुझे उस वक्त हाईवे पर मिला था। मैं सोचने लगा ये तो वही कुत्ता है। मैंने डॉक्टर से पूछा ये कुत्ता आपको कहाँ से मिला। डॉक्टर ने बताया कि ये मेरा पालतू कुत्ता है। मैंने दोबारा सवाल किया कि ये उस वक्त हाईवे पर क्या कर रहा था। डॉक्टर का जवाब आया, उसे सुनकर मैं एकदम हैरान हो गया। डॉक्टर ने कहा कि ये तो कल रात हाईवे पर गया ही नहीं, इसे अक्सर मैं ही घुमाने लेकर जाता हूँ और ठीक मैं ही वापस भी लाता हूँ। दोस्तों मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये मेरे साथ एक दिन में ये अजीब सा वाकया हुआ क्या। दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। जब मेरे बारे में घर वालों को सब कुछ पता चला तब जाकर मेरे दादाजी मुझे एक बाबा के पास लेकर गए। बाबा के पास पहुंचकर पता चला, उन्होंने बताया कि जो कुत्ता तुम्हें दिखाई दिया था वो कुत्ता नहीं बल्कि एक छलावा था। पर चिंता मत करो, मैंने उसका इलाज कर दिया है, बस तुम इस ताबीज़ को अपने पास रखना। दोस्तों जब से बाबा ने मुझे ताबीज़ दिया है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों यही थी मेरी कहानी। यकीन मानिए जिस पर बीतती है उसी को पता होता है। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी एक बड़ी ही उलझा देने वाली कहानी। कई बार चीज़ें इंसान के समझ से बाहर हो जाती हैं। बाकी आपको क्या लगता है इनके साथ आखिर हुआ क्या था, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त हो चला है हमारी दूसरी कहानी का। आइए सुनते हैं। दोस्तों ये कहानी मेरे दोस्त अजहर की है, जो कि जमशेदपुर के
आज़ाद नगर में रहता है। वैसे मेरा नाम जासीम है, मैं उसका पड़ोसी हूँ। खैर, अजहर पढ़ने में शुरू से काफ़ी तेज था। उसने अपने एग्ज़ाम में बहुत मेहनत से पढ़ाई की। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद एक दिन उसने मुझसे कहा कि आज ठंड बहुत ज़्यादा है, चलो आग जलाकर बैठते हैं। मैं और अजहर दोनों आग जलाकर बैठ गए। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। धीरे धीरे रात के 11 बजे मैं उठकर सीधा अपने घर चला गया। उस वक्त अजहर अकेला आग के पास बैठा था, टाइम पास कर रहा था। उसको तो पता भी नहीं चला कि कब रात के 12:30 बज गए। रात का सन्नाटा था, बिल्कुल शांति, कि तभी अचानक उसके पास एक काले रंग का खरगोश आया जो कि देखने में बहुत सुंदर था। अजहर उस खरगोश के पास गया और अपने एक दोस्त को फोन किया। उसने कहा कि भाई तुझे खरगोश खरीदना था, क्या तू लेगा? उसके दोस्त ने कहा कि रात के 1 बजने वाले हैं और तुझे खरगोश कहां से मिल गया? अजहर ने कहा कि एक काला खरगोश कहीं से आ गया है, वो ठीक मेरे घर के बाहर घूम रहा है। सामने से आवाज आई कि जितना जल्दी हो सके तू वहां से दूर हो जा। इतनी रात में खरगोश नहीं घूमते और गलती से भी उसे छू मत लेना। ये खरगोश नहीं, कुछ और है, शायद जिन। अजहर ने फोन काटा और खरगोश को देखने लगा। वो खरगोश अजहर से कुछ ही दूरी पर खड़ा था। अजहर उसको पकड़ने के लिए उस खरगोश की ओर भागने लगा। वो खरगोश एकदम से भागकर एक दीवार के पास जाकर अचानक गायब हो गया। दोस्तों, अगर सच में वो खरगोश होता तो इतनी रात को बाहर नहीं निकलता। और तो और ना ही हमारे किसी पड़ोसी ने कोई खरगोश पाला है। और तो और जहां खरगोश गायब हुआ वहां बहुत सारे कुत्ते थे। अगर वो खरगोश होता तो कुत्ते उसे मार देते। वैसे ये कहानी 2022 दिसंबर की है, लेकिन अजहर के साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल दिल दहला देने वाला था। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी जासिम के दोस्त अजहर की कहानी। दोस्तों, कहानी एकदम नई है, सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर अजहर को जो कुछ भी दिखा वो था क्या। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रेहान है और मैं अकोला महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। आपको बता दूं कि ये बात लॉकडाउन के पहले की है, जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। मैं और मेरे 4 दोस्त क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में गए थे। वैसे तो अक्सर हम 6 लड़के जाते थे, पर उस दिन मेरा एक दोस्त जिसका नाम हर्ष था, वो ठीक अपने दादा के घर गया था, तो ठीक इसीलिए वो नहीं आया। हम बस 5 लोग ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। हमारा समय किस तरह बीत रहा था कुछ पता ही नहीं चला। यही कोई शाम के 7 बजने वाले थे। तब मेरे दोस्त साई ने कहा कि रेहान चल, टाइम बहुत हो गया है, घर पर चलते हैं। मैंने उससे कहा नहीं, 1-2 ओवर और खेल लेते हैं। उसने कहा ठीक है, जल्दी खेल। लास्ट बॉल पर मेरे दोस्त महेश ने सिक्सर मारा और बॉल पास के एक पुरानी बिल्डिंग के पास गिरी। अंधेरा काफी ज्यादा हो गया था, इसीलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और बॉल ढूंढने लगा। उसी बीच मुझे मेरा दोस्त हर्ष, जो कि वसीम के दादा के घर गया था, वो मुझे वहां बॉल लेकर खड़ा मिला। लेकिन मानिए, मेरा डर के मारे गला सूख गया। मैंने उससे पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो वसीम के घर गया था। इसी बीच मुझे पीछे से आवाज आई। वो आवाज ने मुझसे कहा कि रेहान किससे बात कर रहा है। मैंने दोबारा हर्ष की तरफ देखा तो हर्ष वहां नहीं था। दोस्तों, मैं वहां से बहुत तेजी से भागा और घर आकर मैंने सारी बात अपने पिताजी से कही। पिताजी ने मुझे बहुत डांटा, कहा आज के बाद तू वहां कभी नहीं जाएगा। दोस्तों, उस घटना के अगले दिन मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई। फिर पिताजी मुझे एक मौलवी के पास ले गए और तब से लेकर अब तक मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी रेहान की कहानी। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या सच में रेहान को उसका दोस्त हर्ष ही दिखा था या कोई और? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पारुल है, मैं यूपी की रहने वाली हूं। मैंने ठीक आपकी सारी कहानियां सुनी हैं। कुछ कहानियां तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। इसी तरह आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं वो मेरे पिताजी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों,
दरअसल ये घटना तब की है जब मेरे पिताजी की शादी नहीं हुई थी। दिसंबर का महीना था। तो दोस्तों आपको तो पता ही है, दिसंबर में काफ़ी ठंड होती है, बहुत कोहरा पड़ता है। पिताजी को सुबह के 4 बजे खेत जोतने जाना था। आपको बता दूं कि खेत को जाने के लिए शमशान घाट के रास्ते से होकर जाना पड़ता था। तो ठीक जब पिताजी वहां से गुजर रहे थे तो उन्हें काफ़ी दूर आग जलती हुई दिखाई थी। देखकर ऐसा लगा कि कोई सफ़ेद साड़ी पहने आग तप रहा हो। खैर पिताजी ने इतना ध्यान नहीं दिया, उल्टा उन्होंने सोचा कि चलो हम भी वहां जाकर आग सेक लेते हैं। पिताजी जैसे जैसे उस आग के पास जा रहे थे वैसे वैसे वो आग उनसे कुछ दूर दिखाई दे रही थी। और तो और वो सफ़ेद साड़ी पहने वो चाहे जो कोई भी था, कभी लगता कि वो धुआं है तो कभी लगता कोई खड़ा है। पर पिताजी ने इतना ध्यान नहीं दिया, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। तो उन्होंने चुपचाप खेतों में काम शुरू कर दिया। उन्हें खेत जोतते हुए मुश्किल से 30 मिनट हुए थे कि अचानक उनके दिमाग पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं था। वो पता नहीं कैसे ट्रैक्टर चलाने लगे, वो भी कभी एक खेत में तो कभी दूसरे के खेत में। ऐसा लग रहा था कि पिताजी जैसे किसी के वश में हो गए। ट्रैक्टर चलाते चलाते वो एक नदी के पास गए, जबकि नदी हमारे खेत से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। वो ठीक नदी में ट्रैक्टर गिराने जा ही रहे थे कि तब तक मेरे बाबा ने उन्हें रोक दिया। बाबा के रोकते ही पिताजी अपने आप कंट्रोल में आ गए। उन्होंने कहा कि बाबा मैं यहाँ कैसे आ गया। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा था, मैंने तुझे बहुत आवाज़ दी पर तूने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद पिताजी ने उन्हें सारी बातें बताई। दोस्तों अगर उस दिन बाबा नहीं गए होते तो शायद वो जो कोई भी था न जाने पिताजी के साथ क्या करता। दोस्तों इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ भी पता हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मेरे पास एक कहानी और है, मगर दोस्तों ये कहानी जैसे ही मेरे इस चैनल पर आती है तो मैं वादा करती हूँ कि मैं और कहानियाँ भेजूंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी पारुल के पिताजी की कहानी। दोस्तों कहानी वाकई इंटरेस्टिंग थी। पता कर पाना मुश्किल है कि आखिर कैसे कोई इंसान अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। बाकी दोस्तों उन्होंने आपसे जवाब मांगा है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम निखिल मदान है और मैं हनुमानगढ़ राजस्थान का रहने वाला हूं। इस वक्त मैं 2nd ईयर में पढ़ाई कर रहा हूं। ये कहानी तब की है जब मैं 8th क्लास में था। उस वक्त मेरे कई सारे दोस्त थे, लेकिन उनमें से मेरा बेस्ट फ्रेंड गौरव था। मेरा दोस्त स्टडी में एकदम नॉर्मल था, मैं अक्सर उसके घर आया जाया करता था। पर अफसोस उसकी एक हादसे में मौत हो गई थी। वो हादसा मुझे आज भी याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों हुआ ये था कि एक बार शाम को मेरी क्लास को 3 जगह मैं और मेरी क्लास को 3 जगह टूर पर ले गए थे। आपको बता दूं कि हमारे जिले के 2 पार्ट हैं, जंक्शन और टाउन। टाउन में हमारे भानगढ़ का किला है, ठीक हमें वहां आखिर में लेकर जाना था। लेकिन दोस्तों उस दिन मुझे कुछ काम था तो मैं जा नहीं पाया। गौरव ने मुझसे कहा चल ले, मैं अकेला वहां क्या करूंगा, क्या पता आज के बाद मुलाकात होगी भी या नहीं। दोस्तों गौरव मेरा पक्का दोस्त था। मुझे ये सुनकर घबराहट सी होने लगी। मुझे लगा गौरव ने ये अचानक क्या बोल दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे ले जाने के लिए बोल रहा है। दोस्तों अगर सच में मुझे पता होता कि उसके साथ क्या होने वाला है तो मैं उसके साथ जरूर जाता। दोस्तों मैं उसके साथ तो नहीं गया, लेकिन यह हादसा होने के बाद मुझे मेरे दोस्तों से इसके बारे में सब कुछ पता लग गया। उन्होंने बताया था कि गौरव और वो सब हमारे एक टीचर के साथ वहां पर सभी जगह घूमकर 9 बजे पहुंच गए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनको वहां मौज मस्ती करते करते 2 घंटे बीत गए। पर कहीं ना कहीं गौरव को वहां हर एक चीज बोरिंग लग रही थी, क्योंकि वो किला एकदम खंडर जैसा था। उस किले में दूर हनुमान जी का मंदिर था और दूसरी तरफ एकदम अंधेरा, जिसे देखकर अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाए। दोस्तों गौरव को इन चीज़ों से बहुत डर लगता था। तो ठीक 11:30 बजे जब सभी जाने लगे तो गौरव किले की दीवार पर चढ़ गया। वहां से उसने नीचे का नज़ारा देखा और उस नज़ारे की बुराइयां करनी शुरू कर दी। इसके बाद जब गौरव ने पीछे देखा तो उसने कुछ ऐसा बोला
कि उसके बोलने के बाद जो उसके साथ हुआ उसको पता भी नहीं चला। हुआ यह था कि गौरव ने पहले कभी किला नहीं देखा था, तो ठीक जैसे ही उसने इसके बारे में सुना था वैसे ये बिल्कुल भी नहीं निकला। बस यही सोचकर गौरव को गुस्सा आने लगा और उसने नीचे ऊपर की तरफ देखकर जोर जोर से किले के बारे में बहुत उल्टा पुल्टा कहा। यही सब करते करते अचानक जोर से हवा का झोंका आया और वो उस दीवार से नीचे गिर पड़ा। दीवार बहुत ऊंची थी और तो और गिरते ही उसकी अचानक मौत हो गई। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो झोंका वहां पर खड़े किसी भी बच्चे को महसूस नहीं हुआ था। इसके बाद अगले दिन हमारे लोकल अखबार में भी आया। बस मुझे इस बात का पता लगते ही मैं अंदर तक धंसता ही चला गया। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, मैं उस दिन बहुत रोया और तो और इसके बाद से कई दिनों तक जिले में इसका डर बना रहा। दोस्तों, अब इस बात को कई साल बीत गए हैं। मैंने भी वो जिला अब किसी काम की वजह से छोड़ दिया है, लेकिन जब भी मुझे इस बात का ख्याल आता है तो यकीन मानिए मैं अभी भी खौफ खा जाता हूँ। दोस्तों, नहीं मालूम कि आखिर गौरव की मौत का राज क्या था। क्या वो सच में कोई हवा थी या किसी ने ऊपर से उसे धक्का दिया था? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी निखिल मदान के दोस्त की कहानी। दोस्तों, अफसोस होता है जब किसी की हादसे में मौत हो जाती है। मैं दुआ करूंगा कि ऊपर वाला गौरव की आत्मा को शांति दे। पर दोस्तों, सवाल अब भी वही है कि आखिर गौरव की मौत की वजह क्या रही होगी? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, कहानी ख़त्म करने से पहले मैं आपको दो छोटे छोटे किस्से सुनाना चाहता हूँ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम वंश है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। दोस्तों, ये कहानी ये है। दोस्तों, एक बार की बात है, मेरे मामा एक लाश को लेकर आ रहे थे, वो भी उस लड़की की जिसने सुसाइड किया था। आपको बता दूं कि उस लड़की की 3 बहनें थीं, जिनमें से उनकी 2 बहनों ने भी सुसाइड कर लिया था। खैर, मामा कार से आ रहे थे। कार चलाते चलाते उनको उस सामने वही तीनों बहनें बैठी हुई मिली, जो कि बोल रही थी कि वो देखो, मेरे मामा आ रहे हैं। दोस्तों, ये सब देखकर मामा एकदम डर गए और उनकी कार भी अचानक बंद पड़ गई। उस वक्त मामा उतरकर कार से भागने लगे तो पीछे से उन्हें बड़ी ही डरावनी आवाज़ आई, उन लड़कियों के चिल्लाने की। दोस्तों, वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो उस दिन बच गए और चुपचाप अपने घर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने घर जाकर ये बात सबको बताई। तब कई लोग मिलकर वापस उनकी गाड़ी लेने उनके साथ गए। दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा और सुनाता हूँ, फिर हम मिलकर इन दोनों किस्से पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम लवप्रीत है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। ये कहानी मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी और ठीक ये घटना मेरे पिताजी के दोस्तों के साथ हुई थी। हुआ यूँ था कि एक दिन घूमते घूमते वो कहीं बाहर टॉयलेट करने गए थे। उस वक्त उन्होंने एक धार्मिक प्लेस के पास अपने हैंड वॉश किए थे। उन्हें नहीं मालूम था कि जहाँ उन्होंने हैंड वॉश किया है, इसके बाद उनकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। खैर, कुछ देर बाद जब वो घर वापस आए तो पिताजी के दोस्त अचानक कभी रो रहे थे तो कभी हंस रहे थे। अंकल के भाई ने घर वालों को कहा कि इसको उठाओ और बाबा के पास ले चलो। फिर दोस्तों, जब वो अंकल को बाबा के पास पहुंचाया गया तब बाबा ने उनकी तरफ देखा और कहने लगे कि आज तुझे जाने नहीं दूंगा, तू यहाँ आकर फंस चुका है। फिर थोड़ी देर बाद बाबा ने कहा कि इनको हर वीरवार लेकर आना। दोस्तों, इसके बाद से वो अंकल अब बिल्कुल ठीक है और तो और वो अब किसी भी ऐसी वैसी प्लेस के पास नहीं जाते। उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई शक्ति ना हो। तो दोस्तों, देखे आपने, ये थे 2 छोटे से किस्से। पहला किस्सा वाकई बड़ा भयानक था। एक तो किसी के घर पे मौत हो जाना, ऊपर से उनके परिवार वाले सामने दिखाई दे जाना। ठीक इसी तरह दूसरे किस्से में ऐसी जगहों के बारे में पता चलता है जहां अक्सर लोग टोरे टोट के करते हैं। हालांकि ये बात तो आप सबको ही पता होगी। अक्सर हम सभी के घर वाले कहते हैं कि कभी भी किसी भी गलत जगहों पर इस तरह से वॉशरूम नहीं करनी चाहिए। क्या मालूम कि जिस जगह पर आप ऐसा कर रहे हो वो जगह किसी शक्ति के रहने की हो। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ ज़रा सी भी पसंद आई हो तो कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, मैं यूं ही मिलता रहूँगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। चलता हूँ।
बाय बाय।